सच्ची दौलत। एक छोटे कस्बे में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अमीर बने और बहुत सा सोना चांदी खरीदे। एक दिन बाजार में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, असली दौलत पाने का राज मैं बता सकता हूं। मोहन उत्साहित होकर उनके पीछे चल पड़ा। साधु उसे गांव के स्कूल ले गए। वहां बच्चे टूटी खिड़कियों और बिना किताबों के पढ़ रहे थे। साधु ने कहा, अगर तुम इन बच्चों की मदद करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। मोहन ने कुछ पैसे बचाकर बच्चों के लिए किताबें और पेंसिल खरीदी। बच्चों की मुस्कान देखकर उसे ऐसा सुख मिला जो किसी सोने चांदी से बड़ा था। धीरे धीरे मोहन पूरे कस्बे के लिए मददगार बन गया। लोग उसे आदर से देखने लगे। उसने समझा कि सच्ची दौलत दिलों में कमाई जाती है, तिजोरियों में नहीं। चैट जीपीटी, यू सेड, हिंदी स्टोरी न्यू। चैट जीपीटी सेड, ठीक है, मैं आपके लिए एक नई और छोटी हिंदी कहानी लिखता हूं। छोटे सपनों का बड़ा असर। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह 5वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह गांव का सबसे अच्छा अध्यापक बनना चाहता था। हर सुबह वह खेतों में काम करने वाले पिताजी की मदद करता और फिर स्कूल भाग जाता। किताबें पुरानी थीं, कॉपियां भी अधूरी थीं, लेकिन राजू का उत्साह कभी कम नहीं होता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, राजू, तुम इतने मन से क्यों पढ़ते हो? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि गुरुजी, अगर मैं पढ़ लिख लूं तो गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकूंगा। कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। शिक्षक की आंखें भर आईं। उन्होंने राजू को अपनी सबसे अच्छी किताबें दी और कहा, बेटा, तुम्हारे सपनों से ही गांव का भविष्य बदल सकता है। वक्त बीता। राजू ने कड़ी मेहनत की और सच में गांव का अध्यापक बन गया। अब उसका स्कूल बच्चों की हंसी और सपनों से गूंजता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से गांव का बच्चा भी बड़े बदलाव ला सकता है, अगर सपने सच्चे और मन मजबूत हो। गुप्त सुरंग का रहस्य। अरुण और मीरा अपने गांव के पास स्थित पुराने किले में खेलने जाते थे। किले की दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और अंदर हर जगह अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उन्हें एक टूटी ईंट के पीछे से हल्की सी हवा आती महसूस हुई। जिज्ञासा से अरुण ने ईंट हटाई तो अंदर एक संकरी सुरंग दिखी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर अंदर चले गए। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, तीर, त्रिकोण और कुछ अक्षर। मीरा ने कहा, यह तो मानो किसी खजाने का नक्शा हो।